रोड सेफ्टी वीक भी इस समय चल रहा है। ये जनवरी का जो पहला महीना है ये रोड सेफ्टी मंथ जो है वो थ्रू इंडिया और JNK में मनाया जा रहा है। उसी के तहत उसी की एक कड़ी थी कि हमने जहाँ पर एक अवेयरनेस जो है प्रोग्राम किया, इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्टाफ मेंबर ने पार्टिसिपेट किया और यही हमें इसमें यही डिस्कस हुआ कि रोड में हम कैसे सेफ रहें और दूसरों को कैसे सेफ रखें। इसमें रोड में सबसे ज़्यादा मेन रोल है जो हम लोग जो गाड़ी जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, दूसरी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनको यही संदेश देने की कोशिश की एवं बच्चों को भी जो है यही संदेश, तो टू व्हीलर भी के बाद चलाते हैं, यही संदेश करेंगे कि खुद भी सेफ रहें और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करें। जैसा कि सीट बेल्ट का पहनना, जैसा कि हेलमेट का लगाना, अगर आपने 2 से ज़्यादा ना बैठाएं, अगर पिलियन राइडर भी है उसको भी हेलमेट पहनाएं और बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। बगैर अगर कई बार जुवेनाइल छोटे बच्चे जब वो गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, हमने कई बार देखा है, और इनको पेरेंट्स को भी ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो माइनर्स हैं, वो गाड़ी नहीं चला सकते, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव अ व्हीकल ऑन द रोड, तो उनको ना दें गाड़ी, क्योंकि उनकी लाइफ को रिस्क है, उनकी लाइफ को क्या रिस्क है, दूसरा जो चल रहा है वो उसके लिए भी एक रिस्क है। इसलिए अपनी स्पीड लिमिट्स जो प्रिकॉशंस हैं, स्पीड लिमिट को रखें आप, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सारा कुछ है। आपकी स्पीड लिमिट, आपको बाकी प्रिकॉशन, मोबाइल का ना इस्तेमाल करना। कई बार लोग जो है वो मोबाइल जो है वो गाड़ी भी चला रहे हैं, साथ साथ में मोबाइल भी, आपकी डिस्ट्रैक्शन है टोटल। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत से इंसिडेंट है, रॉन्ग पार्किंग, रॉन्ग लेन ओवरटेकिंग, ये सारे कारण हैं जो छोटे छोटे, जब अगर हम देखें अल्टीमेटली ये सारे ह्यूमंस की वजह से कारण हैं। हालांकि रोड इंजीनियरिंग और बाकी मैकेनिकल फॉल्ट भी कई बार आता है, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी एक्सीडेंट हो रहे हैं ये हमारी ह्यूमन की वजह से है, केयरलेसनेस की वजह से। अगर हम उस चीज़ का, सभी चीज़ों का ध्यान रखें, उसका पालन करें, तो डेफिनेटली हमारे जो है वो रोड एक्सीडेंट जो है वो मिनिमम लेवल पर आ सकते हैं। सर, एक आर्डर भी निकाला गया था जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट है, कि जो माइनर बच्चे ड्राइव करते हैं तो उनको अलो नहीं किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं क्या करना, ऑर्डर किया, ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलाउड ही नहीं है। वो माइनर बच्चा गाड़ी चला ही नहीं सकता, उसको लाइसेंस ही नहीं है, वो गाड़ी चलाने का ऑथराइज ही नहीं है। वो कैसे उसके पेरेंट्स को, क्योंकि उसमें अगर माइनर बच्चा ऑथराइज ही नहीं है, अगर इस किस्म का कोई है तो पेरेंट्स को जो है वो संज्ञान लेना है, उसमें पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, माइनर है नहीं चला सकता, तो अगर लाइसेंस के बाद चलाना, उसका नियमों का पालन कानून, जो नहीं चला सकता उसमें तो आप बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट किया कि आप ये बच्चों को अवेयरनेस इस किस्म के प्रोग्राम अपने कॉलेज में करते रहें, सो दैट कि इस चीज़ का जो असर जो है वो रोड पर दिखे, हमारा एक्सीडेंट जो है कम से कम हो और लाइफ का लॉस जहाँ हम हैंडीकैप की मर्क हो जाते हैं इसके एक्सीडेंट की वजह से, वो कम से कम। सर, यदि एक्सीडेंट होता है तो उसके बीच बचाव के लिए जो लोग आते हैं, कई बार वो कतराते हैं कि हमें जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। पहले डेफिनेटली ये वाला नोशन था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता था। कोई भी आम आदमी जब आसपास से गुजरता था तो वो उसको एक्सीडेंट को, अगर कोई वहाँ पर किसी को जरूरत है शिफ्ट करने का, आज की डेट में जिसको भी एक्सीडेंट होता है, फर्स्ट आसपास जो कई बार गाड़ी इमीडिएटली पहुँच जाती है, दूसरी गाड़ी पहुँचती है, एम्बुलेंस पहुँचने में हो सकता है देरी लगे। आगे नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस है, वो पहुँचने में देरी लगे, लेकिन आसपास में जो बंदा है वो इमीडिएटली उसको जो है नियरेस्ट पॉसिबल जो लोकेशन है, जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाए, उसका इलाज होगा। उसके लिए वहाँ पर जाके जो है वो कंसर्न पुलिस को या कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकता है कि ऐसे ऐसे वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, आई हैव शिफ्ट द पर्सन टू हॉस्पिटल। इसमें कोई उसको ये अप्रिशिएबल बात है। ये ऐसा नहीं है कि उससे ये नोशन बिल्कुल ही, आप को रिक्वेस्ट करूँगा कि आम आदमी को ये बोले, बिल्कुल अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली बंदे को शिफ्ट करके वहाँ पर जो है वो हॉस्पिटल में पहुँचाएँ, नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाएँ, ताकि फर्स्ट एड के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हॉस्पिटल की जरूरत है तो वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। सर, सुंदरबनी एरिया में ट्रैफिक एम्बुलेंस जो है एक खराब पड़ी हुई है, पुलिस स्टेशन के अंदर है, वो नहीं है, क्या मिलेगी? ट्रैफिक एम्बुलेंस इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वी विल टॉक विद द कंसर्न डिपार्टमेंट
कि जिसकी एम्बुलेंस है इसका संज्ञान वही ले सकते सर सुंदरबनी के अंदर जो जाम की स्थिति बनी रहती है, मगर ट्रैफिक विभाग की बात करें बहुत अच्छा कार्य करें, मगर जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है, उसके साथ बीच में गाड़ियां लगी। क्या सुंदरबनी को भी रिकवरी बैन मिलेगी ताकि सुंदरबनी की जो लोग हैं जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके? यस, रिकवरी बैन हमने सुंदरबनी और नौशहरा को एक दी है, ठीक है। जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लगाते हैं, वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो मेन कारण है जो मैंने भी देखा है कि जहाँ पर रॉन्ग पार्किंग करके लोग चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि उसके लिए कुछ पार्किंग स्पेस जो है कहाँ कहाँ है वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वो हम कंसर्न के साथ बात भी करेंगे। लेकिन जो है वो एक तो रॉन्ग पार्किंग ना करें, जहाँ पार्किंग प्लेस है वहाँ पर पार्किंग करें। और हालांकि रोड बीच में टाइट है, उसकी वजह से दोनों साइड चलना जो है कीमत देखनी जाएगी। पीक आवर्स में खास करके जब छुट्टी होती है स्कूल में और जब स्कूल लगता है, जहाँ ऑफिस वगैरह लगते हैं, तब थोड़ा सा जाम दिखने को लगता है। लेकिन उसके लिए हमने जो कंसर्न हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ डिप्लॉयड है, उनको हदायत देंगे प्रॉपर तरीके डिसिप्लिन के साथ मिलकर जो है उसको रेगुलेट करें। जी धन्यवाद।